दोस्तों, अभी तो पाकिस्तान का यूएई और भारत के बीच हुए समझौतों का दुख कम ही नहीं हुआ था। अभी तो भारत और ईयू के बीच हुई मदर ऑफ ऑल डील्स से मिला पाकिस्तान का घाव जो है वो बिल्कुल ताजा था। और अब भारत पाकिस्तान के इन घावों पर नमक और मिर्च साथ साथ रगड़ने की तैयारी कर रहा है। तो खबर आई है दोस्तों कि भारत और इसराइल अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और ज्यादा मजबूत करने जा रहे हैं। और इसके लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी अगले महीने इसराइल का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले साल 2017 में पहली बार इसराइल गए थे। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली इसराइल यात्रा थी और अब 9 साल बाद पीएम मोदी का एक और इसराइल दौरा होने जा रहा है। रेउवेन अजार भारत में इसराइल के राजदूत हैं। रेउवेन ने इस बात की पुष्टि की है कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी को निमंत्रण भेजा है और यह भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने फरवरी में इसराइल के दौरे पर हामी भर दी है। और शायद जो डेट अभी आ रही है वो 27 फरवरी की आ रही है, बट कंफर्म नहीं है, ऑफिशियल हो जाएगी। तो आपको याद होगा कि दिसंबर में भी नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया था। तब उन्होंने पीएम मोदी से गाजा पीस प्लान को लेकर बातचीत की थी और उस दौरान भी दोनों ने जल्द से जल्द मुलाकात करने की बात दोहराई थी। फिर जो है वो जनवरी के पहले हफ्ते में भी पीएम मोदी और पीएम नेतन्याहू ने टेलीफोनिक बातचीत की। उस बातचीत में दोनों ने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ने की प्रतिबद्धता दोहराई थी और अब जनवरी खत्म होते होते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल जाने की चर्चा जोर पकड़ चुकी है। हालांकि अब तक भारत या जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं भारत या इजराइल के विदेश मंत्रालय की तरफ से दौरे की डिटेल जो है वो शेयर नहीं की गई है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि दोनों देश अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। और यह क्यों कहा जा रहा है दोस्तों? इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसकी शुरुआत पिछले साल नवंबर में ही हो गई थी, जब दोनों देशों ने अपने डिफेंस कोऑपरेशन को और मजबूत करने के लिए एमओयू साइन किए थे। जो एमओयूज साइन हुए थे वो स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स, ट्रेनिंग, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एआई, साइबर सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से जुड़े हुए थे। तो अब दोनों देश इस एमओयू को डील में बदलने के लिए तैयार हो चुके हैं। इसराइल भारत के साथ डिफेंस प्रोडक्शन के फील्ड में नई शुरुआत करना चाहता है और यह बात खुद इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कही है। बीते मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेतन्याहू ने आरोप लगाया था कि 2024 में हमास के साथ लड़ाई के दौरान बाइडेन गवर्नमेंट ने उन्हें समय पर हथियार और गोला बारूद नहीं दिए, जिसकी वजह से कई इजरायली फौजियों की जान चली गई। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इजराइल को हथियारों के मामले में अमेरिका पर निर्भरता खत्म करनी होगी और यहीं उन्होंने भारत और जर्मनी के साथ मिलकर हथियारों का प्रोडक्शन करने की बात कही। यानी इजराइल अमेरिका की बजाय भारत और जर्मनी के साथ वेपन्स या इक्विपमेंट्स का ज्वाइंट प्रोडक्शन करने की योजना बना चुका है और काफी एडवांस लेवल तक बात पहुंच गई है। तभी उन्होंने नाम लेकर कहा है और इसी वजह से पाकिस्तान को लग रही है मिर्ची। बेसिकली सिग्नलिंग करते हैं कि जनाब देखें, हमारे इसराइल के साथ वैसे ही ताल्लुकात अच्छे हैं जैसे अमेरिका के साथ अच्छे हैं। हम अमेरिका और इसराइल की जो अप्रोच वेस्ट एशिया में उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब इंडिया ईरान के पास जाता है तो कहता है हम आपके साथ हैं, हम आपके पार्टनर हैं, हम तो चाहते हैं चाह बाहर चले। ठीक है, असल में ईरान से वो अपनी सप्लाई चेन लेना चाहते हैं, ऑयल लेना चाहते हैं, लेकिन वो अब अमेरिकन सैंक्शंस के नीचे आ गए हैं, कुछ कर नहीं पाएंगे। और उनको पता है कि इसराइल से जो कोऑपरेशन है ये मैसेजिंग देने के लिए कि हम दहशतगर्दी से हम भी मुतासर हैं, इसराइल भी मुतासर है, और अमेरिका को बताना कि देखें इसराइल जो है ना, जैसे वो हमास का जैसे उसको मसला है ना, ऐसे ही हमारे लिए लश्कर तैयबा का मसला। अरे चीमा साहब, ये सिग्नलिंग नहीं है, इसको डिप्लोमेसी कहते हैं। और आप किन सैंक्शंस की बात कर रहे हैं? अब तो भारत ने यूरोप के साथ ट्रेड डील भी कर ली, अमेरिका तक का दिमाग झन्ना दिया है। जो ट्रंप दुनिया भर के देशों के साथ ट्रेड डील की डींगे हाँक रहे थे, भारत और ईयू की मदर ऑफ ऑल डील्स को देखकर उनका फ्यूज उड़ चुका है। और एक बात कि भारत केवल दिखावे के लिए साथ खड़ा नहीं होता। यूएनएचआरसी में भारत ने ईरान के पक्ष में वोट किया है, यह आपको भी पता है। रही बात इजराइल की, तो पिछले 10 सालों में भारत और इजराइल के रिलेशंस
बहुत तेजी से डेवलप हुए हैं। 2020 से 2024 के बीच भारत इजरायल से हथियारों का इंपोर्ट करने वाला प्रमुख देश बन गया था। भारत के डिफेंस इंपोर्ट का 13% इजरायल से किया गया था। केवल 2024 में इजरायल ने 185 मिलियन अमेरिकी डॉलर के डिफेंस प्रोडक्ट्स भारत को सप्लाई किए थे। और इतना ही नहीं, इजरायल भारत के साथ मिलकर बराक 8 मिसाइल, हार्पी ड्रोन्स भी बना रहा है। अडानी के साथ आप लोगों को पता ही है, दृष्टि जो ड्रोन है वो बन रहा है। दोनों देश एंटी टैंक मिसाइल स्पाइक का भी भारत में निर्माण कर रहे हैं। इनके अलावा फाल्कन एवैक्स, एडवांस रडार सिस्टम, हेरॉन यूएवी जैसे डिफेंस प्रोडक्ट्स का जो है ज्वाइंट प्रोडक्शन वो भारत में किया जा रहा है। तो इजराइल की रैम्पेज मिसाइल, एयर लोरा मिसाइल और आइस ब्रेकर जैसे मिसाइलों को जो है वो इंडियन एयरफोर्स के लिए खरीदे जाने की बात हो रही है। भारत में इन मिसाइलों के प्रोडक्शन तक की बात जो है वो सामने आ चुकी है। तो ये ऐसे तो नहीं हुआ होगा ना। इजराइल को भारत के डिफेंस प्रोडक्शन सेक्टर पर भरोसा होगा, भारत की सरकार की प्रतिबद्धता पर भरोसा होगा, तभी तो उसने ये फैसला किया है। तभी उसने अमेरिका के बजाय भारत को अपना मेजर डिफेंस पार्टनर बनाने की बात कही है। नेतन्याहू का यह बयान ऐसे ही नहीं आ सकता, हवा में नहीं आ सकता। इसलिए यह उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगले महीने होने वाला इजरायल दौरा दोनों देशों के बीच की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और ज्यादा मजबूत बनाने वाला है। अब इससे पाकिस्तान को मिर्ची लगे या फिर अमेरिका को सानू की, कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं पड़ता। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।